श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। सभी श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। पिछले एपिसोड में आप लोग सुने थे श्रृंगबेरपुर में सीताराम लक्ष्मण रात्रि जापन करके सवेरा होते हुए स्नान शौच निपटाकर बटखीर मंगवाते हैं और भाई लक्ष्मण जी के साथ राम जी अपनी जटा बनाए, जटाएं बनाए। ये सुमंत्र जी के आगे ये जटा बनाते हैं, जिससे ये जाकर अपनी कैकेयी माता जी को कहेंगे कि हमारे आगे राम लक्ष्मण जटा बनाए। अतएव ये अयोध्या अब फिरने के लिए कोई चांस नहीं है, ये अवश्य वन को जाएंगे। तो माता जी को खुशी करने के लिए सुमंत्र के आगे श्री राम लक्ष्मण अपनी जटा बनाते हैं। ये दृश्य देखकर सुमंत्र जी के आंखों में आंसू आ गए। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन तथा उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर दीन वचन बोलते हैं, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर जाओ। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को लेकर रथ में बैठाकर जाओ, वन दिखाओ, खूब वन दिखाओ, गंगा जी में स्नान करवाओ और दोनों भाइयों को तुरंत लौट ले। ऐसा मुझे दशरथ जी ने आज्ञा दिया था। इसलिए आपको दशरथ राजा की तरफ से उनके आज्ञा आपको मैं सुनाता हूं। अर्थात पहले से सोचे थे कि सुमंत्र पहले से सोचे थे कि जैसे राम राजा के आज्ञा मानकर रथ में चढ़े, कैसे तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। तो आज्ञा सुनने पर ये पैदल जा रहे थे, रथ में चढ़ गए। ऐसे भी राजा के आज्ञा ये सुनने पर ये आज्ञा को मान्य करके ये अवश्य लौट आएंगे। तो सुमंत जी कहते हैं कि मैं राजा के संदेश मुताबिक आपसे कहता हूं, अब राजा के इच्छा
तब राजा की इच्छा था आपको 14 वर्ष वनवास के लिए, लेकिन अभी राजा की इच्छा बदल गया। अभी इनके इच्छा है कि अर्थात राजा से ऐसे रिवाइज्ड ऑर्डर हो गया कि अब आपको पिताजी 14 वर्ष के बदले में 4 दिन का वनवास कर दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की, इसीलिए पिताजी की आज्ञा मानकर संकोच छोड़कर अयोध्या लौट चलिए। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कही कर जोरी वचन कदीना। नाथ कहे वस कौशल नाथा, ले रथ जाहू राम के साथ। बन दिखाई सुरसरी नवाई, आएहु फेरी बेगी दो भाई। राम लखन सिया आने हूँ फेरी, राम लखन सिया आने हूँ फेरी। संशय सकल संकोच निवेरी, श्री राम जय राम जय जय राम। तो महाराज ने ऐसा कहा था और प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, इस प्रकार के विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। सुमंत्र जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बालकों की तरह रोते रहे। उनका रोना बंद नहीं हुआ था। नृपस कहेउ गोसाई, नृपस कहेउ गोसाई, कहई करऊं बलि सोई। करी बिनती पाय न परेउ, करी बिनती पाय न परेउ। दीन बाल जिमिरोई, श्री राम जय राम जय जय राम। सुमंत्र जी कहते हैं हे तात, कृपा करके वही कीजिए, कृपा करके वही कीजिए जैसे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांत को छान डाला है। शिवी दधीचि हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ कष्ट किए थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर धर्म को पकड़े रहे, अर्थात उन्होंने धर्म को परित्याग नहीं किया। ये बात सब आप जानते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
तात कृपा करी, तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम बहुत प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। शिबि दधीची, शिबि दधीची हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, रंति देव बलि भूप सुजाना। धर्म धरेउ सही संकट नाना, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ राम जी 5 धर्मात्मा राजाओं के उदाहरण देते हैं, जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए अनेक कष्ट सहे। इसमें से 5 में से आप सबको जानते हैं, लेकिन रंती देव जी की कथा 2 मिनट के लिए सुनाता हूं। रंती देव ये राजा भरत के वंशधर है। वे धन अर्जन के लिए किसी विशेष उपाय का अवलंबन नहीं कर रहे थे, केवल प्रारब्ध में जो मिलता था, केवल प्रारब्ध में जो मिलता था उससे ही ये संतुष्ट थे। और जो वस्तु प्रारब्ध से प्राप्त हो रहा था उसे पास में न रखकर, पास में संचय न करके, पास में न रखकर ये दूसरों को, जरूरतमंदों को दान दे रहे थे, पास में कुछ नहीं रखते। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा, बारिश हुआ नहीं, बिल्कुल बारिश हुआ नहीं। अकाल पड़ने के कारण उनको 48 डेज 48 दिन तक बिना आहार के रहना पड़ा। उनको पानी तक नहीं मिला था। वे स्त्री और पुत्र सहित अवसन्न हो गए थे। 48 दिन के बाद 49 दिन में उनको कुछ मोहन भोग, कुछ हलवा और कुछ जल मिला। तो ये तीनों, उनके बेटा, बेटी, स्त्री, ये तीनों को लेकर राजा रंती देव ने खाने के लिए बैठे। उसी समय में जब ये ग्रास लेने जा रहे थे तो एक ब्राह्मण अतिथि आ गया, उनको खिलाना पड़ा। राजा रंती देव ने अपने ग्रास बंद करके, खाना बंद करके उनको खिलाने के बाद खाने के लिए स्थिर किया। लेकिन फिर खाने का समय एक शूद्र अतिथि आ गया, उनके भी खिलाने के बाद एक भूखा कुत्ता आ गया, एक भूखा तो कुत्ता आ गया। तो उनके बाकी जो था कुछ अन्न उनको खिला दिए और कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ कुछ जड़ ही बचा था। तो
इनके परिवार अभी ये निश्चित किए, जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। इसलिए जो जल बचा है उनको बांटकर आपस में पिएंगे। तो अभी क्या हुआ, एक चांडाल आ गया। ये पानी पीते समय एक चांडाल आ गया। वो बड़ा जो प्यासी था, उनको सब जल पिला दिया, उनका प्राण बच गया, चंडाल का प्राण रक्षा हो गया। इससे रंती देव जी को बहुत सुख मिला। इसी समय जब ये सब कुछ ले लिए, साक्षात त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनके आगे प्रकट हो गए और राजा को प्रशंसा करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो राम जी सुमंत्र जी को कहते हैं, वेद शास्त्र और पुराणों में जो कहा गया कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से लोगों में मेरा अपजस होगा, मेरा अपजस होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजे तिहुपुर स्वर्ग मर्त्य पाताल, तजे तिहुपुर अपजस छावा। मैं श्यावर रामचंद्र की जय। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा। ये कहने का भाव, पितु आयस सब धर्म का टीका। जितना धर्म है पिताजी के आशीर्वाद आदेश का पालन करना, ये सब धर्म का टीका है, अर्थात सब धर्म से श्रेष्ठ है। उसी को पालन न करने से अपजस होगा। कारण प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए अपजस की प्राप्ति ये करोड़ मृत्यु के समान संताप देने वाले हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अकीर्तिं चापि भूतानि, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम्, संभावितस्य च अकीर्तिं, संभावितस्य च अकीर्तिं मरणाद् अतिरिच्यते। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और गुरु पिता माता स्वामी, कौन? गुरु पिता माता स्वामी, इन चारों के शिक्षा को जो पालन करते हैं वे उनके द्वारा उसी मार्ग में जाते हुए कुमार्ग पर पड़ जाने से
खाल में पड़ जाने से भी ये नहीं गिरते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गुरु पितु मातु स्वामी सिखो पाले। गुरु पितु मातु स्वामी सिखो पाले। परे कुपंथ मग पर ही न खाले। तो इन चारों के वचन को पालन करना चाहिए। गुरु पितु मातु स्वामी, इनके वचन को पालन करना चाहिए। कैसे पालन करना चाहिए? बिना विचार के, कुछ भी विचार न करके पालन करना चाहिए। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गुरु पितु मातु, गुरु पितु मातु प्रभु के मानी। बिनहि विचार करिय हित मानी। बिनहि विचार करिय हित मानी। राम जी कहते हैं सुमंत्र जी को, हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, आप तो ज्यादा जानते हैं। लौटकर उत्तर देने से, आपके बातों को उत्तर देने से भी पाप का भागी भी हूं। संभावित कहूं, संभावित कहूं अपजस लागू। मरण कोटि सम दारुण दारुण। देखिए कितना सुंदर अनुवाद, समान भाव लेकर गोस्वामी जी लिखे हैं। संभावित चाकृति मरणात् विच्यते। इसका संभावित कहूं अपजस लागू। मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूं। दिए उतरु फिरी पात कलहूं। आप जाकर मेरे पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ नमस्कार के साथ हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, अर्थात मेरे तरफ से, राम जी के तरफ से आप उनको नमस्कार करके हाथ जोड़कर विनती करना और कहना मेरी किसी बात की चिंता न करें। पितु पद गही कही कोटि नती। पितु पद गही कही कोटि नती। विनय करबी परिपाय। विनय करव कर जोरी। चिंता कवनिहु बात की। तात करिय जनि मोरी। श्री राम जय राम जय जय राम। आप भी, राम जी सुमंत्र जी को कहते हैं, आप भी पिता के समान मेरे बड़े हितैषी है, हिताकांक्षी है। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य? जिससे मेरे पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। आपको ऐसा ही करना।
श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कहे तो प्रभु रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। ऐसा कहना नहीं चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे विनती करऊं तात कर जरे सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे दुख न पाव पितु सोच हमारे सुनी रघुनाथ सचिव संभालू भयउ सपरिजन विकल निशालू उनी कछु लखन कहेउ कटुबानी प्रभु बर जेवड़ अनुचित जानी। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपने सौगंध दिलाते हैं सुमंत्र जी को, आप जाकर लखन जी का यह संदेश अयोध्या में न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा। क्या कहा कि सीता वन के क्लेश सह नहीं सकेगी। ये राजा के संदेश राम जी को सुनाती हैं। सीता वन के क्लेश न सही सकेगी। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का हो जाऊंगा। वैसे ही नहीं जीऊंगा। बिना सहारे के हो जाकर मेरा प्राण नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? जैसे बिना जल के मछली नहीं जीता है, ऐसा मैं भी नहीं जीऊंगा। सकुचि राम निज सपोथ देवाई लखन संदेशु कहिय जनि जाई कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु सही न सकी सिया विपिन कलेशु जेहि विधि अवध आव फिरि सिया सोई रघुबरही तुमहि करणीया न तरु निपट अवलंब विहीना मैं न जियम जिनी जल बिनु मीना। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। ये राजा के संदेश सुना रहे हैं। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है।
जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहां जहां जी चाहे, जब जहां जी चाहे वही सुख में रह सकते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान, तहाँ तब रही सुखे नसिया, तहाँ तब रही सुखे नसिया, जब लगी विपत्ति बिहान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जय सीताराम, श्री सीतारामार्पणमस्तु।